Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 6 वर्क लाइफ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स लेसन 20 एप्टीट्यूड इंटरेस्ट एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to cover up section 20.2 interest. Interest may be defined as a tendency to choose one activity in preference to another or to seek out an activity or object. It implies preferences or likes and dislikes for specific activity or a group of specific activities such as lawyer, physician, engineer, musician, artist, etc. Interest is generally manifested in the way one likes to spend one's leisure time. Interest is a preference for a particular activity. Interest provides emotional pleasure. Hobbies are based on interest. In a broad sense, interests can be classified into two categories: एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड इंट्रिंसिक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसा टेंडेंसी जो कि किसी एक्टिविटीज़ को चूज़ करने में हेल्प करता है दूसरे के प्रेफरेंस में। जैसे कि हम लोगों को कौन सा एक्टिविटी पसंद है, किसी के मुकाबले हम लोग उस चीज़ को ही प्रेफरेंस देंगे जो हम लोगों को पसंद है। ठीक है, ये हम लोगों को क्या करता है कि एक प्रेफरेंस बनाता है कि हम लोग को कौन सा एक्टिविटी हम लोग लाइक करते हैं और किसे डिसलाइक करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी में से या फिर ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में, जैसे कि लॉयर, फिजिशियन, इंजीनियर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, इन सब के बीच में। इंटरेस्ट एक जनरली क्या एक मैनिफेस्टेड तरीका है जिसमें एक जो इंडिविजुअल है वो अपने लाइफ में अपने लीजर टाइम को स्पेंड करता है। इंटरेस्ट एक ऐसा प्रेफरेंस है कि किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी को आप किस प्रकार से करते हो। इंटरेस्ट हम लोगों को इमोशनल प्लेजर प्रोवाइड कराता है। हॉबीज़ जो है वो इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, मीन्स हॉबीज़ वही चीज़ होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। अगर ब्रॉड सेंस में इंटरेस्ट को हम लोग देखें तो हम लोग इसे टू कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं: एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट एंड द सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक इंटरेस्ट। इफ द इमोशनल प्लेजर ऑफ द इंटरेस्ट एरिया इज अटैच्ड टू द एक्टिविटी, it is intrinsic interest. Liking on an activity without any reward is intrinsic. If the emotional pleasure is attached to some reward and praise, it implies extrinsic interest. Liking or doing any activity for some reward or money implies extrinsic interest. तो अगर आपको किसी इंटरेस्टेड एरिया में आप काम कर रहे हो जिसमें आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं और आपको उसमें इमोशनल प्लेजर मिल रहा है, that means that is intrinsic interest. किसी भी एक्टिविटी को आप लाइक करते हो बिना किसी रिवार्ड के, that is also intrinsic. एंड अगर आप किसी इमोशनल प्लेजर के लिए किसी अवार्ड या प्रेज को अटैच्ड है, ठीक है, तो ये क्या होगा? एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट। किसी भी एक्टिविटी को आप करते हो लाइक या उस चीज़ को परफॉर्म करते हो किसी रिवार्ड के लिए या फिर मनी के लिए, that is also extrinsic interest. Various techniques have been developed to measure interest. They include self-ratings, interviews, questionnaires, checklists, and inventories. Interest inventories have been primarily used in vocational and educational guidance. They are more satisfactory in some ways than interviews because a large number of specific questions representing a broad range of careers or subject areas are used. A typical interest inventory consists of a list of activities to each of which an individual responds by indicating whether he or she likes or dislikes or is indifferent by indicating preferences, strong vocational interest blank SVIB and Coder preferences record are some well-known inventories or records for measuring interest. तो आज अपने इंटरेस्ट को मेज़र करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स को विकसित किया गया है। इसमें क्या क्या है? सेल्फ रेटिंग्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनआयर्स, चेकलिस्ट एंड इन्वेंटरीज। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज जो है इसे प्राइमरली हम लोग वोकेशनल और एजुकेशनल गाइडेंस में यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा सेटिस्फैक्टरीज होते
इंटरव्यू से, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आपके कैरियर्स और सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक टिपिकल इंटरेस्ट इन्वेंटरी जो है उसमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसमें जो एक इंडिविजुअल्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इंडिकेट करते हैं उसमें कि हाँ उस एक्टिविटीज़ को वो लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, ठीक है, वो अपने प्रेफरेंसेस को इंडिकेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, शॉर्ट फॉर्म SBIB और कुदेर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, ये कुछ वेल नोन इन्वेंटरीज या रिकॉर्ड से इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 20.2, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू कवर अप सेक्शन 20.3, एबिलिटी। Ability, commonly known as intelligence, represents one of the most important sources of individual differences. Ability is the innate capacity to act and helps in the solution of a problem. Environment can develop abilities but cannot produce them within the person. Abilities help to accumulate knowledge, but those should not be confused with knowledge itself. These abilities increase efficiency in the person. Ability, योग्यता या फिर क्षमता, ठीक है, क्षमता। इसे कॉमनली हम लोग इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। एबिलिटी जो होता है वह किसी इंडिविजुअल का इनेट कैपेसिटी होता है। इनेट मीन्स जो किसी के साथ बॉन्ड से ही हो, और ये कैसे हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इन्वायरमेंट जो है वो भी एबिलिटीज़ को डेवलप करता है किसी इंडिविजुअल में, लेकिन पर्सन में वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। एबिलिटीज़ नॉलेज को एक्यूमुलेट करता है, ठीक है, और ये जो एबिलिटीज़ है वो किसी पर्सन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है कि वो किस प्रकार से अपने काम को कर रहा है। इंटेलिजेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एबिलिटी। अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन इन कंस्ट्रक्टिंग टेस्ट्स एंड टेक्निक्स टू एसेस इंटेलिजेंस। देयर आर वेरियस अप्रोचेस टू कंसेप्चुअलाइज इंटेलिजेंस. Initially, it was limited to cognitive or intellective domain only. The contemporary view, such as given by Gardner, is that there are multiple intelligences and people can have intelligence in cognitive, musical, kinesthetic, bodily, interpersonal and other areas. तो जो इंटेलिजेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट क्षमता एबिलिटी है। जो रिसर्च है उसने प्रूव किया है कि हम लोग बहुत सारे टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, टेक्निक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने एबिलिटीज़ जो भी इंटेलिजेंस है उसको एसेस कर सकें। यहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेस है इंटेलिजेंस को कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए। इनिशियली ये मतलब जब इसका स्टार्टिंग हुआ था तो ये जो हमारा कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए इंटेलिजेंस को, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, मीन सिर्फ कॉग्निटिव और इंटेलेक्टिव डोमेन के ही एरियाज में था। लेकिन जब इसका कॉन्टेम्प्रेरी व्यू बढ़ा तो जो गार्डनर है इन्होंने इसका मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बताया। जो लोग हैं इंटेलिजेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, कॉग्निटिव, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू बॉडीली, इंटरपर्सनल एंड भी कई सारे एरियाज है, इनसे ये रिलेटेड है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।